हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डिटेल पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में करंट को रुकावट मिलती है, विरोध मिलता है, अपोजिशन मिलता है। ये अपोजिशन जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। ये हिंड्रेंस कह लो आप इसको, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इसका रीज़न क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रीज़न ये होता है कि हर कंडक्टर जो है वो हाईली डेंस होता है और उसके अंदर क्लोजली पैक्ड एटम्स होते हैं, और उन एटम्स में से जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना होता है तो काफ़ी कोलिजन्स होते हैं। तो उन कोलिजन्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ करते हैं और वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाते हैं। तो ये जो रुकावट हो रही है इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं ऑलरेडी कि V इज इक्वल टू होता है IR। हमने देखा है V इज इक्वल टू IR, और ये हमने प्रूफ भी किया था लास्ट वीडियो में। और R जो होता था वो ρL/A, जहाँ पे रो रेजिस्टिविटी होती है और 1/ρ कंडक्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप कि जैसे रो जो है वो RA/L हो गया। तो इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर और एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो रो इज इक्वल टू R हो गया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेजिस्टिविटी उस स्पेसिफिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। उस ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको ही आप रेजिस्टिविटी कह सकते हो। तो इसलिए इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। अच्छा, रेजिस्टेंस को असली में देखोगे आप तो इस तरीके का कुछ दिखता है आपको रेजिस्टेंस बाज़ार में, और इस पे जो कलर्स हैं ये कलर कोडिंग होती है जिससे इसकी वैल्यू पता चलती है। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब हम ये पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस पे जो टेम्परेचर है उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेटा हमने देखा था, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ कि जो रेजिस्टिविटी होती है, आप देखो यहाँ पे ये टर्म रो इज इक्वल टू M/N/E² टाउ एवरेज। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू M/N/E² टाउ एवरेज, जहाँ पे M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और टाउ जो है वो टाइम कांस्टेंट होता है। अब आप ये सोचो कि एक आप भीड़ में चल रहे हो और उस भीड़ में जो लोग हैं वो एकदम रुके हुए हैं, पर वो डेंसली पैक्ड हैं, और एक दूसरे टाइप की भीड़ है जिसमें लोग एकदम फास्टली रैंडमली चल रहे हैं, इधर उधर भग रहे हैं। तो आप सोचो कि किस केस में आप इजीली चल पाओगे। ऑब्वियसली जिस केस में वो रुके हुए हैं आपको रास्ता दिखेगा और वो रास्ता आप ट्रैवल करते रहोगे। पर जिसमें वो चल रहे हैं, क्योंकि वो चल रहे हैं रैंडमली इधर उधर, तो आपको पता नहीं रहेगा कि किस पाथ पे आपको जाना चाहिए। तो हिंड्रेंस आपको महसूस होगी, रुकावट होगी, कोलिजन्स होंगे। तो मेरा यही मतलब है कहने का कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो जो टक्कर होते हैं ना, कोलिजन रेट ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और बाकी जो एटम्स हैं उनका वाइब्रेशन भी बढ़ जाता है, तो कोलिजन ज़्यादा होता है। तो कोलिजन अगर ज़्यादा होता है तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम,
तो अगर कोलिजन का रेट बढ़ गया कि 1 सेकंड में पहले 10 कोलिजन हो रहे थे फॉर एग्जांपल, और अब 1 सेकंड में 20 कोलिजन हो रहे हैं, तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाने से जो रिलैक्सेशन टाइम है, जिस वक्त पे उसने रिलैक्स किया, वो तो कम हो गया। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया टेम्परेचर बढ़ाने से, तो रेजिस्टिविटी जो है वो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो कंक्लूजन ये है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, पर ये सिर्फ वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं ना, ओमिक कंडक्टर्स, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनके लिए वैलिड है। सेमी कंडक्टर के लिए ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है, कुछ और होता है, और इंसुलेटर के लिए ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है। तो कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ठीक है। और फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के स्मॉल चेंज के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल रेजिस्टिविटी के, ठीक है। और जो टेम्परेचर का चेंज हुआ है डेल्टा टी उसके, ठीक है। और ये जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है ना, ये जो मैंने बताया कि जब टेम्परेचर चेंज बहुत स्मॉल होता है तो जो रेजिस्टिविटी का चेंज है डेल्टा रो, ये प्रोपोर्शनल होता है एक तो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी के और चेंज इन टेम्परेचर। ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, तो मैं इसको कैपिटल टी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा, जहाँ पे अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। और डेल्टा रो यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी को आप लिख सकते हो ओरिजिनल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल रेजिस्टिविटी रो इनिशियल रो नॉट, दैट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी, और रो इज इक्वल टू रो नॉट, उधर ले जाके कॉमन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो गया बेटा रेजिस्टिविटी का रिलेशन, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अल्फा की जो यूनिट होती है आप देख सकते हो कि अल्फा की यूनिट, देखो रो की यूनिट से रो की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो अल्फा की यूनिट होती है सिर्फ केल्विन इनवर्स, ठीक है, केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे जो है अगर हम रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को दोनों साइड L बाय ए से मल्टीप्लाई कर दें, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है और A जो है उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो रो L बाय ए इज इक्वल टू रो नॉट L बाय ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और रो L बाय ए हो जाएगा R रेजिस्टेंस, रो नॉट L बाय हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये आपका फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का वेरिएशन का विद टेम्परेचर। और अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे
तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको दिखेगा। ऑब्वियसली लीनियर ग्राफ दिखता है इसमें रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। इसको मैं लिख देता हूँ, T0 है इनिशियल टेम्परेचर, तो R हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा, डेल्टा टी को T माइनस T0 लिख दिया। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको दिख रहा है कि R और T में रिलेशनशिप लीनियर है। तो ये ग्राफ वैसे तो लीनियर आता है, पर ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा लो टेम्परेचर्स पे हल्का सा कर्व टिल्ट होता है, कुछ इस तरीके से ये टिल्ट हो जाता है लो टेम्परेचर्स पे, और आगे जो है ये थोड़ा लीनियर रीजन शो करता है। तो बेटा ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, इसको आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। और फॉर कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ती है। बट फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है। ऐसा क्यों होता है ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, पर अभी आपको ये याद रखना है ना। कंडक्टर्स के लिए अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।